परमितत्पदविंदिपौ नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारणी धरणी समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनवरे अर्थ तीर्थ है जो है विनाश भव जो मुना ममल न्याय पर दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री धर्मानंद फूलनाथ जी। गुण आयरण धाम में आयरण आयरण ज्ञान पे हर में पयम तब आयरण जिन जिन उत्तम आयरण दियर्थ सुममल पयम ओव शमे किम रमन सुममल पयम। बोलिए श्री धर्मायण फूलना गाथा की। आचार्य सदगुरु संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज जी की। नमः सिद्धम। परमाराध्य जनवाणी सतगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा श्री धर्मायण फूलना गाथा जी। आज कौन सा धर्म है भैया? आज उत्तम सोच। रोज समझाने के बाद भी वो आज होता है। रोज बताने के बाद भी वो आज ही होता है। वो शाश्वत नहीं हो पा रहा, वो ध्रुव नहीं हो पा रहा, वो नित्य नहीं हो पा रहा, वो रोज आज ही होता है। और हम रोज कह रहे हैं भैया वो गुण आत्मा में अनादि है, अनंत है, बिना गुणों के आत्मा होते ही नहीं। हाँ, चर्चा में ये क्यों? चर्चा में आज है, चर्चा में आज है, चर्चा में पिछले आज है, लेकिन है तो अनादि अनंत। चलिए भैया, अब अपने प्रारंभ के 10 मिनट होते हैं गुरु महाराज के कि तारण स्वामी क्या कहना चाह रहा है, तारण स्वामी क्या बताना चाह रहा है, तारण स्वामी अपने को क्या प्रदान करना चाह रहे हैं। प्रारंभिक 10 मिनट अपने भैया गुरुदेव की बात के होते हैं। पीछे वालों की आवाज़ आगे तक आ रही है? यहाँ तक आवाज़ आ रही है? शुरू के 10 मिनट तारण स्वामी के होते हैं भैया कि आचार्य तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, आचार्य तारण स्वामी क्या बताना चाह रहे हैं। आचार्य तारण स्वामी सुचिता किसे कह रहे हैं? अभी अपन पंडित पूजा सुन के आए ना, उन्होंने सुचिता काय को कहा जहाँ राग देश मिथ्यात आदि सबका प्रक्षालन हो जाए और धर्म रूपी वस्त्र का सद्भाव हो जाए, उसका नाम क्या था? सुचिता। और देखो क्या कह रहे हैं, उत्तम सोच धर्म को। पवित्रता जो नहाने से प्रकट नहीं होती, पवित्रता जो कपड़े बदलने से प्रकट नहीं होती, ठीक है। पवित्रता जो 16 का भोजन करने से प्रकट नहीं होती, काय से होती भैया? सोचम सहकार सहज रे रमना। सोच धर्म किसे कहोगे भैया? सोच पवित्रता किसे कहोगे आप? विशुद्धि किसे कहोगे आप? तो गुरु महाराज कह रहे हैं भैया सोच जहाँ विचारों में सुचिता आए, काय में आए भैया सुचिता? सहकार भैया, अपने परिणामों के सहकार में सुचिता आए और सहज रे रमनम, और सहज ही अपनी आत्मा की रमणता प्रकट हो जाए। अपने विचार, अपने परिणाम
इतने पवित्र हो जाएं, इतने निर्मल हो जाएं, इतने विमल हो जाएं कि अपने सहकार में सहज जो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है वो रमणता रूप प्रकट हो जाए, तो समझना उत्तम सोच धर्म प्रकट हो गया। क्या कहा तारण स्वामी ने? एक बार फिर से, सोच्यम सहकार सहज रे रमणम। क्या कहा भैया? जिस समय आपके परिणाम में, आपकी भावनाओं में इतनी पवित्रता आ जाए, इतनी पवित्रता आ जाए कि सहकार, उसमें सहज सहकार होने लगे भैया। काय का सहकार होने लगे? अब जो बात करेगा उसे आगे बैठाएंगे वेदी के सामने, ठीक है? क्या कह रहा है? काय का सहकार होने लगे भैया? जिस इतने विशुद्ध परिणाम हो जाए, इतने विशुद्ध परिणाम हो जाए, इतने विशुद्ध परिणाम हो जाए कि भैया अपने आप ही सहज आत्मा की रमणता का सहकार होने लगे, तो समझना कि हमने अपने आत्मा की विशुद्धि को, अपनी पवित्रता को प्रकट कर लिया। और इतनी पवित्रता को प्रकट कर लिया है, इतनी पवित्रता को प्रकट कर लिया है कि जिसके बाद अब उसमें विकृति आने वाली ही नहीं है। सोच क्या है? अंतर आत्मा में इतनी सुचिता होना कि अपने आप आत्मरमणता भाने लगे भैया अपने। जैसे भैया देखो, जैसे कि मिठाई सामने रखी हो तो मिठाई की रमणता अपने आप भान लगती है, मिठाई का स्वाद अपने आप भान लगता है भैया, मीठा स्वाद अपने आप ही भान लगता है। जैसे अपने कोई इंद्रिय विषय प्रिय हो, कोई भी वस्तु शरीर संयोग की, भोग की, काम की कोई भी वस्तु प्रिय हो तो अपने आप ही जैसे सामने आती है। कुटिल राग आदि परिणाम होने से, मायाचारी छल कपट आदि अर्थात लोभ का परिणाम होने से यदि सोने की ईंट सामने रखी हो तो क्या होगा भैया? उसे ग्रहण करने की भावना आ जाएगी। ये सोने की ईंट है, ले चलो। लोभ कसाय होने से भैया यदि 56 भोग सामने रखे होंगे तो अपने आप ही उन भोगों को ग्रहण करने की भावना आ जाएगी। ये क्या हुआ भैया? ये कुटिल भाव से हुआ, लोभ के परिणाम से हुआ, ये आसक्ति के कारण हुआ। पर को ग्रहण करने की भावना, लोभ कसाय क्या है? पर को ग्रहण करने की जो भावना है वो लोभ कसाय है, लालच है। तो बाहर में कोई लौकिक वस्तु आई और आपने उसे प्राप्त करने की चाह न करी, इसका अर्थ क्या हुआ भैया? असुचिता, मलिनता। पर को ग्रहण करने की भावना मतलब मलिनता। अब तारण स्वामी मलिनता की चर्चा नहीं कर रहा है, तारण स्वामी क्या की चर्चा कर रहा है? सुचिता की, पवित्रता की। तो भैया पर वस्तु को देखते से ही लोभ प्रकट होता है और हम उसे ग्रहण करना चाहते हैं, पर पर्यायों में रत होना चाहते हैं, पर पर्याय में हमारा उपयोग लगता है। ये हो गई असुचि, असुचि अवस्था। असुचिता में जीव की वर्तमान अवस्था। अब भैया सुचिता क्या है? तारण स्वामी कह रहे हैं भैया जिस समय सहकार हो, काय का सहकार हो भैया? अपने सहज ज्ञान स्वभाव का, सहज दर्शन स्वभाव का, जिस समय अपने उपयोग में सहजता हो और रमणम, अपने आत्म स्वभाव की रमणता प्रकट हो जाए, उसका नाम उत्तम सोच धर्म है भैया। उत्तम सोच लोभ परिहारा। ये उत्तम सोच मन में जो लोभ है उसका परिहार करता है, अर्थात पर को ग्रहण करने की भाव का अभाव करता है और स्वचेतन में सत्ता ग्रहण करने की भावना का सद्भाव करता है। यह उत्तम सोच। आगे देखो गुरुमाज क्या कह रहे हैं? हियार भैया हृदय में देखो, हियार मतलब हृदय, हितकारी ज्ञान। हियार हृदय में देखो, हृदय में प्रकट करो। क्या? ओवन पे हृदय में अपना पद है, अपने हृदयस्थ परमात्मा अपने हृदय में ही अपनी वीत रखता है, अपने हृदय में ही अपना अनंत चतुष्टय है, अपने हृदय में ही अपना अनंत सुख है। तो कह रहे हैं हियार हृदय में ओवन उत्पन्न करो। क्या? पे अपने पद को क्या प्रकट करना है? अपने हृदय में अपना परम पद है, अपने हृदय में अपनी वीतरागता है, अपने हृदय में अपना अनंत चतुष्टय स्वभाव है। तो आत्मा के गर्भ में ही आत्मा की शक्ति है, कहीं से लानी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी भैया? क्या कह रहे हैं? हियार वन हृदय में प्रकट करो, हितकारी स्वभाव को प्रकट करो अपने हृदय में। पे अपने पद को, उब रसम भैया अपने आत्मा के रस का,
अतीन्द्रिय आत्मा का रस अपने हृदय में ही प्रकट करो भैया। क्या होगा गुरु महाराज? अतीन्द्रिय आत्मा का रस कैसे प्रकट होगा? अतीन्द्रिय आत्मा का रस सुनो, आगे मिलाओ। उबंध मिलन भैया क्या कह रहे हैं? उत्पन्न करो, उत्पन्न करो, अपने आत्मा से मिलन को उत्पन्न करो। उबंध मिलन, जब तुम अपनी अंतर आत्मा से मिल लोगे, अपनी अंतर आत्मा का अनुभव कर लोगे, तो भैया उबंध मिलन जो अनादि काल से इंद्रिय विषय भोग कर रहे हो वो सब बिला जाएंगे। क्या कह रहा है? फिर से मिलाओ। ही यार उबंध, हृदय में प्रकट करो, अपने हृदय में ही उत्पन्न करो भैया। क्या उत्पन्न करें? पे उबंध, अपने पद को उत्पन्न करो। उत्पन्न रसम, अपने आत्मा के अतीन्द्रिय रस को उत्पन्न करो। कैसे उत्पन्न करें? उबंध मिलन, अपने उस अंतर आत्मा से मिलन करो, अपने उस स्वभाव से मिलन करो। तो क्या होगा उससे मिलन करने से? उबंध मिलन, जो इंद्रिय विषय उत्पन्न हो रहा है, कसाय विषय उत्पन्न हो रहा है, इनका उत्पन्न होना बिला जाएगा। संसार के शरीर भोगों का उत्पन्न होना बिला जाएगा। पाप विषय कसाय का उत्पन्न होना बिला जाएगा। झूठ, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, इन सब परिणति का उत्पन्न होना बिला जाएगा और आत्मा की सुचिता प्रकट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? काय में रमण करने से। कहाँ है वो स्वभाव? हृदय में। उसमें क्या करना है? उस हृदय में उस पद को क्या करना है? अपने को प्रकट करना है, उस पद का रस उत्पन्न करना है, अतीन्द्रिय रस उत्पन्न करना है। कैसे उत्पन्न होगा? उबंध मिलन, उससे मिलन करने से वो रस उत्पन्न हो जाएगा। और जब उससे मिलन होगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा? उबंध मिलन, जो कसाय, क्रोध, मान, माया, विषय वासनाओं के जो भाव है वो उत्पन्न होना मिला जाएगा। यहाँ अतीन्द्रिय रस प्रकट होगा, यहाँ आत्मा से मिलन होगा और यहाँ संसार के सारे भाव खत्म हो जाएंगे, यहाँ के सारे भोग मिला जाएंगे। और आचार्य तारण स्वामी अंत में कह रहे हैं भैया, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, तम भुक्त उबन्नु सुई, ये तुम अपने स्वयं के अतीन्द्रिय आत्मा का भोग उत्पन्न कर लोगे, ये तुम अपने अंतर का भोग उपभोग प्रकट कर लोगे, आत्मा के सुख का भोग उत्पन्न कर लोगे, आत्मा का भोग उत्पन्न कर लोगे, आत्मा के आनंद को उत्पन्न कर लोगे, तो भुक्त विलंब, तो संसार के कर्मों का भुगतान करना बिला जाएगा। सुनाई दे रहा है क्या कहा हमने? यदि अपने अतीन्द्रिय आत्मा के सुख का, अपने ज्ञायक स्वभाव का, अपने वीतराग पद का यदि इसका भोग करने लगोगे, शुद्ध शुद्ध खाने लगोगे, तो अभक्ष अभक्ष खाना छूट जाएगा। शुद्ध शुद्ध भोजन करने लगोगे तो अशुद्ध अशुद्ध भोजन छूट जाएगा। कह रहा है यदि अपने अंतर आत्मा का उपभोग कर लोगे, अपने ज्ञायक तत्व का उपभोग कर लोगे, तो क्या होगा भैया? सुई भुक्त विलंब, जो संसार का भोग है, कष्टों के भोग, दुख के भोग, जन्म मरण के भोग, 4 गति 84 लाख योनियों में जो आकुलता हो रही है, इंद्रिय विषयों का जो भोग है, वो सारा भोग मिला जाएगा। अपना भोग करोगे तो पर का भोग मिला जाएगा। और अंत में कह रहे हैं भैया क्या? उब समखिम रमण, भैया जो समता भाव में रत होके ऐसे उत्तम सोच स्वभाव में रमण करते हैं, आत्मा की पवित्रता को जो प्रकट कर लेते हैं, सु ममल पयम, वो ममल केवल ज्ञान में पद को प्रकट कर लेते हैं, वो कौन हो जाते हैं भैया? परमात्मा। जो अपने हृदय रूपी उपवन में ज्ञान में स्वभाव के ही पुष्पों को खिला लेते हैं, अतीन्द्रिय आत्मा का ही सहकार कर लेते हैं, जिनके हृदय रूपी उपवन में अपने अंतर आत्मा की ही सुगंध उत्पन्न होती है, वह ऐसे अपने स्वभाव में रमण करने वाले जीव ममल केवल ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं। बता भगवान आत्मा अब अपने हृदय रूपी उपवन में कौन से पुष्प खिल रहा है? पुष्प खिल रहा है या फिर क्या कहते हैं, बबूल का पेड़, वो क्या कहते हैं उसे? बबूल ही है ना? हाँ, अपने हृदय में ज्ञान के, आनंद के, मस्ती के, आत्मणता के पुष्प खिल रहे हैं, फिर बबूल के कांटे निकल रहे हैं। शल्य, चिंता, कसाय, पाप विषय, कसाय, परिग्रह, भोग, काम। चलिए बताओ, हृदय में ज्ञान के, आनंद के पुष्प खिल रहे हैं, भगवान की वाणी स्वीकार करके जय जयकार, अंतर में उल्लास, आनंद, रोमांच,
इस आत्मा की मस्ती प्रकट हो रही है, ज्ञान में ज्ञायक आत्मा की भावना, अंतर ज्ञान की सुगंध आ रही है कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं। ये सड़ा भूसा कचरा कसायों की बदबू आ रही है। काय की बदबू क्या हो रहा है? सही बोलो। नहीं कहने अपन तो अपनी अपनी बताओ। पड़ोसी को ज्ञान के खेल रहा है, अपने को क्या दिक्कत है? खेलने दो। यही तो बात कह रहे हैं भगवान आत्मा। चलिए बताओ, गटर की बदबू आ रही तुम्हारे उपयोग में से क्या? सड़े भूसे की बदबू आ रही क्या? राग की, कसाय की, मोह की, कर्तव्य की, भोक्तत्व की, मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ। सारे सुख तो संसार में ही है, सारे सुख तो शरीर के भोग में ही है, सारे सुख तो काम भोग इंद्रिय वासनाओं में ही है। इन वासनाओं की बदबू आ रही है या मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं इन इंद्रिय विषयों से अलग, मैं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, इसी ज्ञान की सुगंध आ रही है। तुम्हारा उपयोग बसा रहा है, तुम्हारा चित्त बसा रहा है, तुम्हारा मन बदबू मार रहा है, या फिर भेद ज्ञान की सुगंध आ रही है, ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा की महक आ रही है? हाँ चलिए बताओ, बदबू आ रही है, सुगंध आ रही है? मिक्स। ये देखो, ये हृदय भी एक छोटा सा उपवन है, इसका माली आत्मा ही है। और इस उपवन रूपी जो अपना गार्डन है, इसे सींचने वाला अपना माली, अपना आत्मा ही है। यदि आत्मा इस हृदय में अपने परमात्मा स्वभाव के गुणों को, ज्ञाता दृष्टा भाव को ग्रहण कर रहा है, तो इस हृदय से ज्ञान दर्शन रूपी आत्मा के अनंत गुणों की सुख और आनंद की सुगंध आएगी भैया। सबसे भिन्न में एकाकी आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद का रस झरेगा, अंतर आत्मा से मिलन हो जाएगा, हृदय में छुपा हुआ परमात्मा ही अनुभूति में प्रकट हो जाए। और भैया यदि यही माली अपनी जो अंतर हृदय रूपी उपवन है, यदि इस उपवन को सींचे ना, इसमें पानी न डाले, बल्कि इसमें बबूल के जो कांटे लग रहे हैं उन्हीं को उगने दे, नुताई ना करे, समझ गए? निंदाई ना करे, निंदाई ना करे, कसाय को पड़ा रहने दे, जो बदबू जो सड़ गए पेड़ पौधे उन्हें पड़ा रहने दे। सुन रहा है नहीं सुन रहा है? यदि सड़े हुए जो पौधे हैं या फिर जो कांटों के वृक्ष हैं, मिथ्यास्थल आदि हैं, यदि इन्हें अपने चित्त में लगा रहने दे, इन्हें उखाड़ के ना फेंके, तो उस मालिक के गार्डन से, अर्थात उसके उपवन से क्या आएगी भैया? बदबू आएगी, बदबू आएगी, क्योंकि ना सिंचाई कर रहा, ना निंदाई कर रहा भैया, ना क्या बोलते हैं, कोई भी उसका जो उपवन है उसे वो संभाल ही नहीं रहा। अब जब अपने उपवन को नहीं संभाल रहा, वहां से कसायों की बदबू, पाप की बदबू, मोह की बदबू, भोगों की बदबू, इच्छाएं, वासनाएं, पाप परिग्रह, बस यही महक रहे हैं भैया। अच्छा बताओ, लोभ कसाय किसे कहते हैं? बच्चों वाली परिभाषा मत बताइए, लालच करने को लोग कहते हैं, मुझे मत बताइए, नहीं तुझे बता लो। ये तो बच्चे बताए थे, छोटे छोटे हैं नहीं हमें पाठशाला वाले। लोग किसे कहते हैं? हाँ लोग किसे कहते हैं? देखो भैया, हमने पहले कह दिया कि बच्चों वाली परिभाषा मत बताना, पहले भैया लालच को लोग जे नहीं चाहिए। लोग किसे कहते हैं? हाँ लोग किसे कहते हैं भैया? चलिए बताओ। अभी हम बोला था ना शुरू में, जब चर्चा से प्रारंभ करी थी ना, जब सबसे पहले हमने यही कहा था, लोग क्या है? हाँ बहुत बढ़िया, याद है, बहुत अच्छे। पर वस्तु को ग्रहण करने का नाम ही लोभ है, पर को ग्रहण करने की भावना ही लोभ है। और ये लोभ आवश्यकता होने पे नहीं होता, आपके पास भरा पूरा है, कोई कमी नहीं है, 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगी, लेकिन फिर भी और चाहिए और चाहिए
और चाहिए बिना आवश्यकता होने पर भी जो चाहिए 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 चिल्लाता रहता है, उसका नाम क्या है? समझ में आई हमने क्या बोला? आवश्यकता हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा बताओ, आपका पेट भरा रहता है, उसके बाद भी आप कल के भोजन की व्यवस्था मिलाते नहीं मिलाते? तो आवश्यकता नहीं है लेकिन व्यवस्था मिला रहे हैं। तो आवश्यकता हो या ना हो इसका लोभ से कोई संबंध नहीं। लोभ क्या भैया? जो जीव की परिणति को निरंतर पर को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करे उसका नाम लोभ। फिर से, जो जीव की परिणति को निरंतर पर भाव, पर्याय भाव, पर वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करे उसका नाम लोभ। किसका नाम है? बस, जो जीव को निरंतर पर वस्तु को, पर भाव को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करे उसका नाम क्या है? लोभ। अब जब तक ये लोभ है तब तक जीव इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। ये लोभ एक ऐसी कसाय है भैया जो यदि साथ दे तो 10वें गुण स्थान तक आपका साथ देती। सूक्ष्म संप्राय, महावी सूक्ष्म लोभ आपके साथ चला जाता है भैया। ये कसाय ऐसी कसाय है जो आपका 10वें गुण स्थान तक साथ निभाती है भैया। बाकी सब तो 9वें तक, 8वें तक सब निपट जाती है, लेकिन भैया ये सूक्ष्म लोभ की प्रवृत्ति 10वें गुण स्थान तक जाती है। इसका जब उपशम कर देते हैं जो जीव, वो 11वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, और जो इसका पूर्णतः क्षय कर देते हैं वो 12वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। 11वें 12वें दोनों गुण स्थानों में यथाख्यात चारित्र है, लेकिन 11वें गुण स्थान वाला भैया वापस आता है, लेकिन और 12वें गुण स्थान वाला अरिहंत दशा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना? इतना आगम तो पढ़ा अपन ने, इतना तो हम जानते हैं कि 10वां वाला 11वां वाला गिरता है और 12वां वाला नहीं गिरता। इतना तो समझ में आता है। अच्छा पूछने? ठीक है। हाँ, यदि 10वें में कोई जीव लोभ कसाय का उपशम करते हुए चलेगा तो वो 11वें में जाएगा, और ये 10वें में कोई लोभ कसाय का क्षय करते हुए छपक श्रेणी चढ़ेगा तो वो सीधे बाईपास करते हुए 11वें को छोड़ के सीधे 12वें में जाएगा। और जो 12वें में जाएगा वो कभी नीचे नहीं आएगा। अंतर मुहूर्त में या अंत मुहूर्त में वो 13वें गुण स्थान अरिहंत केवल ज्ञान की दशा को प्राप्त कर लेगा। वो जो 11वें वाला है वो काल क्षय होने से, अर्थात काल क्षय मतलब अंतर मुहूर्त काल है, अंतर मुहूर्त काल से होने से या तो वो नीचे गिरेगा या फिर आयु का अंत हो जाए तो सीधे गुण का गिर के चौथे गुण स्थान में आए। पहले में भी आ सकता है आयु का अंत आने पे। ठीक है भैया, अब क्या कह रहे हैं अपन, क्या समझा रहे हैं अपन यहाँ? लोभ क्या है? पर को प्रति समय ग्रहण करने की जो भावना है उसका नाम लोभ है भैया। अब ये बताओ, अपना चित्त, अपना मन देख के बताओ, अपने भाव देख के बताओ कि 24 घंटे में से ऐसा कौन सा समय होता है जब आप पर को ग्रहण करने की भावना नहीं करते? बताओ तो जरा। जल्दी बताओ, 24 घंटे में से ऐसा कौन सा समय होता है जिस समय आप पर को ग्रहण करने की भावना नहीं करते? एक भी समय नहीं है। सपने में भी भगवान आत्मा, भगवान आत्मा सुन लो अच्छे से कान खोल के। हम अपने आप को बहुत ईमानदार मानते हैं, हम किसी चीज नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं ग्रहण करना, हम तो बहुत तृप्त हैं, हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, हमारे पास तो घर पुत्र परिवार सब है, हमारे पास तो भगवान का दिया भला पूरा है। राजा हो या रंक, प्रति समय कुछ ना कुछ भीख मांग रहा है, पर पर्याय को ग्रहण करने की भीख तो प्रतिपल मांग रहा है। 24 घंटे में से एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय हम कुछ ना चाहते हो। क्या भैया सही है? और कछु नहीं मंदिर में बैठ के अरे मोक्ष मोक्ष की चर्चा हो रही हो तो मोक्ष ही जान लगत है, कछु नहीं तो जय सही।
क्या है भैया? लोभ है। लोभ ही तो और का भैया। कच्छू नहीं, अब घर से आ गए, मंदिर में आ गए, अब भैया क्या सुना रहा है? भैया भगवान आत्मा है, तू भगवान आत्मा है, मोक्ष चाहने हैं, संसार के जन्म मरण से छूटने। भैया क्या करें? आप कहना भैया घर की इच्छा तो हो नहीं रही, क्या करें? चल मोक्ष की इच्छा करने लगो भैया। कहना अब भैया यहाँ आए तो क्या मोक्ष ही कर लो, कच्छू नहीं तो यही कर लो, लेकिन लोभ तो चाहिए ही, बिना लोभ के काम चलने वाला नहीं। और जब तक लोभ है भैया, परिग्रह का नाम मूर्छा है। जब तक आपको मूर्छा है, पर को ग्रहण करने की भावना है, तब तक आपको लोभ है, और जब तक आपको लोभ है तब तक तीन काल में मुक्ति नहीं हो। उपास करोगे तो लोभ, व्रत करोगे तो लोभ, मंदिर आओगे तो लोभ, भगवान के पास आ रहे हो तो भी लोभ, कुछ ना कुछ मन में स्वार्थ है ही। हर चीज में लोभ है भैया, कुछ ना कुछ चाहता है जीव। यदि जीव उपवास करके केवल ज्ञान भी चाहता है तो लोभ ही है, क्योंकि भैया आत्मा चाहत से रहित है। चाहे ना तो चैतन्य को चाहो, मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, इस बीतराग स्वभाव को चाहो। गुरु महाराज कह रहे हैं ओवन मिलन करना है तो अपनी ध्रुव परिणति से मिलन करो, अपने शाश्वत स्वभाव से मिलन करो। उत्पन्न करना है तो अपने आत्मा के रस को उत्पन्न करो, उत्पन्न करना है तो अपने हृदय में अपना परम पद है, इसे चाहो, इसे उत्पन्न करो भैया। इसे क्यों नहीं चाहते? मोक्ष की पर्याय चाहते हो भैया, लेकिन मुक्त स्वरूप आत्मा को क्यों नहीं चाहते? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते की पर्याय चाहते हो, लेकिन ज्ञान दर्शन में आत्मा को क्यों नहीं चाहते? बहुत बड़ी सम्यक दर्शन ज्ञान भाई देखो, अपने आप से प्रेम करोगे तो स्वभाव के प्रेमी कहलाओगे, और पर्याय से प्रेम करोगे तो पर्याय के प्रेमी कहलाओगे। और पर्याय तो एक समय की कहानी है और चाहनी है, उसकी कहानी अनंत है। और पर्याय को जो चाहता है उसे कुछ मिलता नहीं है, और जो स्वभाव को चाहता है उसमें तो सब कुछ है ही, उसे कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। जो पर को चाहता है वो हमेशा भिखारी बना रहता है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। और जो अपने आप को चाहता है वो तो परिपूर्ण केवल ज्ञान दर्शन अनंत सुख अनंत वीर का नाथ है, तो वो किसी जरूरत ही नहीं है, उसे कुछ जरूरत ही नहीं है। जिसके पास सब कुछ है, अच्छा बताओ, एक उदाहरण देते हैं। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा है, बताओ वो किसके पास कटोरा लेके भीख मांगने जाएगा? है भरत चक्रवर्ती, व्यवहार उदाहरण, इसे निश्चय से नहीं खड़ाना। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति है, अब बताओ वो किससे क्या भीख मांगने जाएगा? भैया वो जहाँ खड़ा हो जाएगा वो उसका वो जिस राजा महाराजा सम्राट के सामने खड़ा हो जाएगा, वो राजा महाराजा सम्राट कहेंगे भैया सब तुम्हारा है, तुमसे युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें चक्ररत्न की प्रकटता हो गई है। तुमसे जीतने वाला इस तीनों लोकों में, इस 6 खंड में कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें जीता नहीं जा सकता, तुम्हें जीता नहीं जा सकता। इसलिए क्या करेगा भैया? अपनी अपनी पुत्री का विवाह करके अपनी अपनी संपत्ति उपहार देके कहेंगे भैया तुम 6 खंड के राजा, तुम क्या मांगोगे? तुम्हारी तो सारी दुनिया ही है। चक्रवर्ती किसी से कुछ नहीं मांगता, उसका मान नहीं भंग होता, वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, वो तो अपने चक्ररत्न आगे आगे चलता है, वो चलता जाता है और दुनिया उसके सामने नतमस्तक होती जाती है। चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता भैया, व्यवहार उदाहरण है। क्यों नहीं होता भैया? क्यों नहीं मांगता किसी के सामने भीख? क्यों नहीं मांगता? क्यों नहीं मांगता? बाहुबली और भरत की लड़ाई क्यों हुई? कि चक्रवर्ती का मान भंग होना नहीं था। चक्रवर्ती का वैसे यही प्रसंग है, पंचम काल आने वाला था इसलिए हुंडा, हाँ भाई हुंडा उपसर्पणी काल के कारण हुई, नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन हुंडा उपसर्पणी काल के कारण से वो लड़ाई हुई, आदिनाथ को पुत्रियां हुई, ये सब हुंडा उपसर्पणी काल के दोष है। हुंडा उपसर्पणी काल का असर है, नहीं तो कभी इनमें लड़ाई भाइयों में होती नहीं है, वो तो उनके एक कुल के होते हैं। चक्ररत्न ने छोड़ दिया, लेकिन बाहुबली का कुछ बिगड़ा क्या? कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि चक्ररत्न अपने कुटुंबियों पे नहीं चलता, अपने परिवार पर नहीं चलता, एक जैसा पुण्य होता है सबका। तो क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहा है कि भाई भाई लड़ पड़े हुंडा उपसर्पणी काल के कारण। लेकिन भैया सिद्धांत तो ये कह रहा था कि चक्रवर्ती का मान भंग हो सकता नहीं, क्योंकि बाहुबली में अधिक सामर्थ्य थी,
एक सिद्धांत ये कह रहा था कि मांग भान होना नहीं है, तो आकाशवाणी हुई कि अरे क्या कह रहा है, अरे बाहुबली तू कहाँ अपने भाई के ऊपर प्रहार कर रहा है, दुनिया तुझे क्या कहेगी। तुरंत हाथ ऊपर गया तो नीचे नहीं हो सकता था, ऊपर गया तो केस लॉन्च, पंचमुष्टि केस लॉन्च और दिगंबरी दीक्षा, हम झुक नहीं सकते। हाथ ऊपर गया तो नीचे नहीं आएगा, छत्री ने उठा दिया तो उठा दिया, वापस आने का कोई काम नहीं है। हाँ वही हम कह रहे हैं ना, भगवान आत्मा सब कथन वाली बात है, लेकिन नहीं, वो 5 प्रकार के युद्ध दिखाते हैं ना, मल युद्ध, जल युद्ध, दृष्टि युद्ध। अब आगा में तो यही पढ़ा कथा में, तो अब जो भी है जो सा है वैसा। 2-3 तरह की बातें हैं जो अपन ने पढ़ा वो बता रहे हैं, ठीक है। उदाहरण से ये समझाने के लिए है, जैसे बढ़ते वैभव में कुछ आया है और उसमें आदिनाथ पुराण में कुछ आया है। तो वो तो हमने पहले ही तो कहा कि चक्र रत्न अपने कुटुंब में चलता ही नहीं है, जब चलता ही नहीं तो कोई घात करने की बात ही नहीं है। अब जो भी अर्थ हो, जैसा भी हो, बात तो इतनी सी है कि मूल सिद्धांत तो ये है भैया कि मूल सिद्धांत, हाँ वो ठीक है, वस्तु का स्वभाव अपन ने नई बात जानी, अच्छी बात है। अपन क्या यहाँ क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जब तक लोभ की परिणति है, जब तक पर को ग्रहण करने की भावना है, तब तक अपन पर में कुछ चाहते हैं, तब तक भिखारी बने रहेंगे। और जिस दिन मैं तीनों लोगों का नाथ हूं, उस दिन मोक्ष की इच्छा भी खत्म। उदाहरण इसलिए था भरत चक्रवर्ती का कि उसका मान नहीं टूटता, वो किसी से मांगता नहीं हो, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, वो किसी के सामने आधी नहीं होता। लेकिन भगवान आत्मा देखो तो वो भरत चक्रवर्ती किसी के सामने झुकता नहीं और पूरे 6 के 6 खंड उसके हो जाते हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अतिशय पुण्य का उदय। मांगने से कुछ नहीं मिलता, मांगने से सुख नहीं मिलते, मांगने से क्या कह रहा है, मांगने से कोई कुछ नहीं देता। अपन सोचते हैं भाई अपन मांगे, अपन करें, अपन कर रहे हैं, इससे अपने को मिलता है, मांगने से नहीं मिलता। उसके पुण्य के उदय में था तो अपने आप ही सब मिलता गया। और अपने को भैया ये जो लोभ की परिणति है, लालच की जो परिणति है, भैया हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, भैया क्या कह रहा है, ये जब तक मांगने की प्रवृत्ति है ना, और अधिक की चाहना है अपने को, जब तक भैया हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तब तक अपना बेकारीपना कभी खत्म नहीं हो सकता। चाहत का नाम संसार है भैया, वासना को संसार कहते हैं। जब तक आपको इस संसार में कुछ भी चाहिए, कुछ भी, यदि एक तिनका भी चाहिए, एक तिनका भी यदि आपके संसार में चाहिए, यदि इस संसार में आपके मन में ये भाव है कि हमें एक छोटा सा काम भी करना है, इस संसार का थोड़ा भी प्रयोजन आपके अंतर में है, संसार से थोड़ा भी आपको कुछ लेना है, तो भैया यदि आपको कुछ लेना है, संसार को कुछ देना है, तो आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लालच क्या है भैया? जो निरंतर जीव के मन वचन काय को वक्रता रूप कुछ और अधिक चाहिए, इस विचारधारा में जो रत रखे, उसका नाम लालच और लोभ का साय है, जो जीव को कभी शांत नहीं होने देती। अच्छा बताओ, आपके पास 2-5 करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया, आपकी 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी। और मान लो आप कोई व्यापार भी नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी इच्छा क्या रहती है कि 2-5 करोड़ में थोड़े से और थोड़े से बढ़ जाए। तो भाई क्या कमी है ये तो बता। अब मान लो किसी के पास 2 रुपए हैं भैया, और उसके पास क्या इच्छा है भैया कि 2 के 200 हो जाए तो हम सुखी हो जाए। जिसके पास 200 है उसकी क्या इच्छा है कि 2000 हो जाए तो हम सुखी हो जाए। जिसके पास 2000 है उसकी क्या इच्छा है 20,000 हो जाए तो हम सुखी हो जाए। जिसके पास 20 है वो क्या सोच रहा है 2 लाख हो जाए तो सुखी हो जाए। जिसके पास 2 लाख है वो क्या सोच रहा है भैया 2 अरब हो जाए तो हम सुखी हो जाए। लाख वाला करोड़ को, करोड़ वाला अरब को, अरब वाला खरब को, खरब वाला नील को,
मिलियन को, बिलियन को, सब क्या चाहते हैं भैया? थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और कभी वो थोड़ा और कभी होता है। इसका नाम है लोभ। आई बात समझ में? क्या लोभ काय का नाम है भैया? थोड़ा और, थोड़ा और वो जितना आता है वो थोड़ा ही होता है, थोड़ा और, कभी उसमें पूर्णता होती नहीं है भैया। आशा एक ऐसा गड्ढा है, आशा चाइना एक ऐसा गड्ढा है जिसमें तीनों लोग भी डाल दो तो भस्म, जीरो। फिर वो गलती और चाहिए, तीनों लोग को भी निकल जाए तो वो तृप्त नहीं होती। तीनों लोगों को भी अपने अंदर समा ले तो वो तृप्ति को प्राप्त नहीं करती। आशा और चाह एक ऐसा गड्ढा है, तृष्णा एक ऐसी वेदना है जो मिटाए नहीं मिटती भाई। भगवान आत्मा, जल्दी बताओ, मैं परिपूर्ण आत्मा हूं या नहीं? मेरे अंदर अनंत रसन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है या नहीं? तो मुझे मोक्ष चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, चल फिर से प्रश्न कर रहा हूं। मैं आत्मा शुद्ध स्वरूपी हूं, अनंत दर्शन ज्ञान सुख का पुंज हूं, मेरे अंतर में अनंत अनंत गुण हैं और मैं अपने अनंत गुणों का स्वयं स्वामी हूं। मैं आत्मा स्वभाव से मुक्त हूं, हाँ या नहीं? हाँ, स्वभाव से मैं मुक्त हूं ना, अनंत गुणों का धारी हूं ना। अब मुझे मोक्ष चाहिए नहीं चाहिए? हमें तो ये बताओ, चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। जब अनंत गुरु की धारी है तो बेटे की मोक्ष मिल जाएगा। वो भी पर्याय है भैया, यही रहस्य जानने हैं अपने को कि ये अवस्थाएं, ये पर्याय की दशा, जब तक इन्हें चाहोगे जब तक कुछ नहीं मिलेगा, जब तक कुछ भी चाहोगे तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब भैया एक बार पूर्णता का बोध कर लो कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं है भैया। चाहत हमेशा उसकी होती है जो अपने पास नहीं होता, और जो अपने पास हो उसकी कोई चाहत होती क्या? मान लो आपके जेब में भैया क्या बोलते हैं आपके जेब में ठसाठस 2-2 हज़ार के नोट की एक गड्डी रखी हुई है। यार जितनी जेब में समझ सकती हैं, 4 गड्डी रखी हुई है भैया, ठसाठस भरी हुई है 2-2 हज़ार की गड्डी से आपकी जेब। अब क्या चाहोगे आप? मान लो 2-2 हज़ार के नोट की गड्डी से आपकी जेब भरी हुई है, तो अब वो सामने 2-2 रुपए के सिक्के पड़े होंगे तो उठाओगे क्या जेब में रखने के लिए? जेब में फट जाएगी जेब। तो फिर भाई 2-2 हज़ार रुपये गड्डी चली जाएंगी। पता कोई मूर्ख ही होगा भैया जिसकी जेब में 2-2 हज़ार रुपये की गड्डी पड़ी हो और वो 2-2 रुपये के सिक्के को उठा के जेब में भरे, वो तो मूर्ख ही होगा, क्योंकि उसे पता है कि 2-2 के सिक्के जेब को फाड़ देंगे। 2-2 के सिक्कों का वजन, 2-2 के सिक्के यदि 2,000 के भी इकट्ठे करोगे तो फिर जेब रहने वाली नहीं है। और 2,000 की गड्डी में एक नोट ही इतना कीमती है जिससे इन 2,000 के सिक्कों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जिसकी जेब में 2-2 हज़ार रुपये के नोट खर भरे होंगे, वो 2-2 के सिक्कों को बीन के अपनी जेब में भरने वाला नहीं है भाई। क्यों नहीं भरने वाला? क्यों नहीं भरने वाला? चलिए बताओ। जिसकी जेब में 2-2 हज़ार रुपये की गड्डियाँ खनक रही हैं टनाटन, वो 2-2 रुपये के सिक्कों को इकट्ठा करके अपनी जेब में नहीं भरेगा। क्यों? बस उसकी जेब भरी पूरी है, माला माल है वो। अब वो कंगाल होना नहीं चाहता, उसे पता है 2-2 के सिक्के बीनूंगा तो मैं कंगाल कहलाऊंगा, और 2-2 के सिक्के जेब में भरूंगा तो जो माल है वो भी चला जाएगा। भैया इसलिए कह रहा है ये आत्मा तीनों लोकों का नाथ है, अनंत चतुष्टय से भरा पूरा है। इसमें अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर उत्तम क्षमा आर्दव मार्दव सत्य सोच संयम सारे गुणों की परिपूर्णता से लबालब भरा हुआ है। अब यदि तुम इसमें और कुछ ग्रहण करना चाहोगे, और कुछ भरना चाहोगे, पर वस्तु पुद्गल वस्तुएं राग देश मोह अपनत, यदि इसमें कुछ भी भरना चाहोगे तो ये माला माल नहीं होगा, कंगाल हो जाएगा। जितना है वो और भूल जाएगा। कर्म सदगुरु देह जगाए
मोहे नींद के जोर जगवासी सोवे सदा, कर्म शत्रु चहुओर सर्वत लूटे शुद्ध नहीं। भैया यदि और कुछ ग्रहण करना चाहोगे तो ये कर्म रूपी शत्रु तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे। दो दो के सिक्के भरोगे तो वो जितने भी तुम्हारे अंदर में दो दो सिक्के उठाने के चक्कर में जो हजार हजार की गड्डी है ना, वो तुमसे लोग छीन लेंगे, दो दो हजार की गड्डी छीन लेंगे। ऐसे भैया ये क्या बोलते हैं, और कुछ ग्रहण करना चाहोगे ना पर में, पर्याय में, भैया धन को, दौलत को, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, संपत्ति मेरी, ये सारे इंद्रिय के भोग विषय मेरे, इन्हें ग्रहण करना चाहोगे ना तो जो तुम्हारे अनमोल निधि है ना, जो तुम्हारा अनंत चतुष्टय है, वो खत्म हो जाएगा भैया। कर्म रूपी शत्रु सब लूट के ले जाएंगे, तुम्हारी चेतन संपदा को सब छीन लेंगे, तुम्हारे पास तुम्हारा व्यवहार रहने वाला नहीं। 2 रुपए का लालच अरबों रुपए का नुकसान करा देगा भैया। बताओ तो भगवान आत्मा, सही में अपना लालच इतना गया बीता है क्या? हमें लालच में इतना भी समझ में नहीं आता क्या? हमारे लोभ में हमें इतना भी समझ में नहीं आता क्या कि हमें लोभ किसका करना चाहिए? 2 के सिक्के महत्वपूर्ण है या 2000 की गड्डी? अच्छा बताओ, 2 के सिक्के कितने इकट्ठे करोगे कि 2 लाख हो? कितने करोगे? चलिए बताओ, 1 लाख सिक्के इकट्ठे करोगे तो 2 लाख होंगे। 1 लाख के सिक्के, 1 लाख, अब 1 लाख सिक्के को सर पे उठाकर ढो पाओगे क्या? है? बोलो जल्दी। हाँ, ढो पाओगे अपने सर पे उठा के? नहीं ढो पाओगे। अधमरे हो जाओगे, उठाने की कोशिश करोगे तो मर जाओगे, लेकिन उन 1 लाख सिक्कों को ढोने की ताकत नहीं है। और 2000 की एक गड्डी मिल जाए तो सीधा 4 लाख हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ये बात बच्चे में दिमाग है। 2 हजार की गड्डी उठा लो, 2000 की एक गड्डी उठा लो तो 4 लाख हो जाएंगे, और ढोना भी नहीं पड़ेगा। बिना कोई ढोए, बिना कोई मेहनत करे भैया अपना काम सिद्ध हो जाएगा। यही तो समझा रहे हैं पागल आत्मा। जब तक पर को चाहोगे, जब तक परिणाम को चाहोगे तो संसार का बोझ ढोना पड़ेगा, और उस बोझे में डब के मर जाओगे। और अपने निज गायक परमात्मा को चाह लोगे तो मुक्ति मुक्ति तू नहीं, मुक्ति मुक्ति तुझे स्वयं मुक्ति 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 बिलसाई, नाम धरे मेरो खा जाए। मुक्ति का अनुभव होने लगेगा भैया, मुक्त स्वभाव का वेदन होने लगेगा, अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव प्रकट हो जाएगा। मैं स्वयं तीनों लोगों का नाथ हूँ, मुझे कचरा कूड़ा घर पुत्र परिवार को ढोने की जरूरत नहीं है। ये तो सब पुद्गल के विषय हैं। मैं तो आत्मा अनंत सुख स्वरूप ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा ही हूँ। मुझे किसी की अधीनता, किसी की पराधीनता, किसी का लालच नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, परिपूर्ण हूँ मैं। भगवान जी एक कहानी जो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है? 15 मिनट बचे हैं। ये कहानी कैसी लग रही है? लगता दूसरी कहानी सुनाते हैं भैया। क्या करें आप लोग, ये अच्छी नहीं लग रही तो दूसरी सुना देते भैया। क्या है, किसका नाम, चलो शिव जी का नाम ले लेते हैं। सनातन धर्म की कहानी है, वो किसी का नाम नहीं लेते, एक भगवान का नाम ले लेते हैं। एक भगवान थे भैया। अब वो भगवान पूरी दुनिया में जहाँ भी जाए वहाँ भक्त आए आते थे। भगवान हमें सोना दे दो, भगवान हमें चांदी दे दो, भगवान हमारे घर में ये दुख है, भगवान हमारे घर में ये पीड़ा है, भगवान हमारी ये पीड़ा हर लो, भगवान हमारा ये काम बना दो, भगवान हमारी ऐसी सिद्धि कर दो, भगवान हमें ऐसी परेशानी है। हर जगह जहाँ भी भगवान जाते वो भगवान के पीछे आ जाते थे भाई, कुछ ना कुछ मांगते। भगवान कैलाश में जाके छुप गए, कैलाश में भी आ गए। भगवान हिमालय की चोटी पे चढ़ गए, हिमालय पे भी आ गए भैया। भगवान बहुत परेशान कि ये भक्त तो पीछे नहीं छोड़ते। हम हिमालय पे आ गए तो भी आ गए, वो मानसरोवर पे चल गए तो भी आ गए। कहने लगे भैया ये तो कहीं भी पीछे नहीं छोड़ते। भगवान कहने लगे इस समस्या का निदान कौन निकाल सकता है? कहने लगे नारद बहुत समझदार है, नारद के पास ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग है, इसलिए नारद के पास चलो, नारद मुनि बताएंगे इसका सही समाधान। कि मैं ऐसा कहाँ रहूं कि ये दुनिया मुझे ना ढूंढ पाए। बहुत परेशान हो गए थे मांगने वालों से, भिखारियों से इतने परेशान हो गए थे भगवान
कि वो नारद के पास चला गया कि नारद मैं बहुत परेशान हूँ। कहने लगा भगवान आप तो जगत के तारणहार हो, आप परेशान हो। कहने लगा अरे मैं बहुत परेशान हूँ। कहने लगा अरे भगवान आप तो तीनों लोगों के नाथ, आप परेशान। कहने लगा अरे सही में परेशान हूँ। कहने लगा परेशानी बता भगवान, मेरे से जो हो सके करूँगा। तो भैया भगवान कहते हैं मैं इन भक्तों से बहुत परेशान हूँ। कहने लगा क्यों भगवान क्या कर दिया? कहने लगा मैं कैलाश भी चला गया, वहाँ भी आ गए, मैं हिमालय चला गया, वहाँ भी आ गए, भैया मैं शिखर जी पे जाके बैठ गया ऊपर पारसनाथ की टोक पे इतनी ऊपर, तो कहना वहाँ भी मांगने आ गए, तो कहीं नहीं छोड़ते, वहाँ भी चक्कर लगाने आते हैं। नारद मुनि मुझे कुछ ऐसा उपाय बता दो कि मैं इन भक्तों से छूट जाऊं, कोई ऐसी जगह तो बता दो जहां मैं छुप जाऊं तो ये मुझे दिखाई ना दे। नारद तो नारद है भैया। कहले भगवान इतनी सरल बात? कहले भैया मेरे लिए तो मैं तो सब पूरे तीनों लोगों में छुप के देख चुका, तुम कह रहे सरल, मुझे एक कोना नहीं मिला। अरे कहना भगवान आप कैसे हो गए हो, आपको जगह नहीं मिली? कहना अच्छा तुम बता दो। कहले अरे भगवान, कहले आप मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं जानते क्या? कहले क्या प्रवृत्ति? मनुष्य की प्रवृत्ति भीख मांगने की है, और मनुष्य हमेशा पर में ही मांगता है, पर में ही भीख मांगता है। आप एक काम करो, मनुष्य के मन में जाके, मनुष्य की खोपड़ी में जाके छुप जाओ, वो आपके पास कभी नहीं आएगा। वो तो बाहर ही बाहर मंदिरों में, तीर्थों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और दुनिया का ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ेगा। वो पेड़ पत्ते नदी पहाड़ सबसे मांगता रहेगा, लेकिन अपने अंतर में झांकने वाला नहीं। इसके अंदर जाके छुप जाओ, ये अपने अंदर नहीं देखेगा बस, बाकी पूरी दुनिया में उस भगवान को मांगता रहेगा, वो अपने अंदर देखेगा। वो शिखर जी चला जाएगा, वो गिरनार जी चला जाएगा, वो सारी यात्राएं कर लेगा, लेकिन वो अंतर आत्मा के पास अंतर झांकने वाला नहीं, वो पूरी दुनिया में भटक लेगा। कहा भैया यही तो नहीं, भगवान बहुत परेशान हो गए। ये भगवान आत्मा जन्म मरण करते करते बहुत परेशान हो गए, अब तो थक गए, बहुत बुरी हालत हो गई भैया, थक गए। भगवान आत्मा क्या कह रहा है, हम अभी भी जब पर में मांगते रहोगे का जर्मन का कटोरा, वो कब तक अच्छा लग रहा है भीख मांगने वाला? और चाहिए 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 और चाहिए, कब तक मांगोगे? कब तक मांगोगे भगवान? पर पर्याय को ग्रहण करने की भावना कब तक करोगे? एक बार स्वीकार कर लो कि मैं तीनों लोकों का नाथ गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, अब भी वाली वो तृप्ति मिलेगी जो अनंत काल से आज तक नहीं मिली, अभी वाली वो शांति मिलेगी जो अनंत काल से विकल्पों में नहीं मिली, अभी वाली वो समता भाव मिलेगा जो अनंत काल तक पर की इच्छा करने से नहीं मिला, अब भी वो तृप्ति का अनुभव होगा भैया कि मैं आत्मा ही परमात्मा परिपूर्ण केवल ज्ञान में शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है भैया। अभी अपने पूर्ण पने के भाव को, अभी अपनी प्रभुता को, अभी अपने परमात्मा पने के भाव को प्रकट कर लो और पामरता के भाव का, पराधीनता के भाव का त्याग कर दो भैया। क्या भैया समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है? सो रहा है हो क्या? जाग रहा है? छोटी बहन जाग रहा है, सो रहा है? जाग रहा है। भगवान आत्मा नींद लगी है, होश में हो? क्या बोले भैया? जाग रहा है? पीछे वाले सुरखन भाई साहब, कुब्बो भैया नहीं है आज लगता, और वहां पीछे वाले जग रहे हैं, सो रहे हैं? जग रहे सब? फिर ठीक है। हाँ, व्यर्थ में भीख मांग मांग के अपने आप को पागल बना रखा है भैया। और जबकि तीन लोक का नाथ देह देवाली ही देवम च, इस देह बात सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, मांगने से भीख नहीं मिलती, दिक्कत तो यही है। पुण्य कमाना जानती नहीं है। ये बात भी सही है कि भीख मिलेगी पुण्य की वजह से, और पुण्य मिलेगा चैत्यालय आने से, धर्म करने से। लेकिन अपन क्या सोच रहे हैं? पाप करने से, दुकान चलाने से धन आ जाएगा। पूरा काम उल्टा है, पूरी मान्यता उल्टी है, पूरा श्रद्धान उल्टा है, और उल्टी गंगा बह रही है। मंदिर आने से पुण्य बढ़ता है, और पुण्य बढ़ता है तो धन आता है। लेकिन भगवान आत्मा ये कहते मंदिर जाके क्या मिलेगा?
दुकान जाओ तो पैसे मिलेंगे। क्या समझाओ, कैसे समझाओ जीव को? आप इसके लिए कह दो मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही मूढ़ा मुक्ति होरी। जो पर को चाह रहा है, जो पर्याय को चाह रहा है, जिन्हें पुण्य पाप का विश्वास नहीं है, जिन्हें अपने भाव का विश्वास नहीं है, जो पर में ही 9 का 11 करना चाहते हैं भैया, उनका कभी कुछ होने वाला नहीं है। जो वस्तु स्वरूप को ध्या रहे हैं, जो सत्य को ध्या रहे हैं, उत्तम सोच लोभ परिहारी, संत क्या है, हाँ, संतोषी प्राणी गुण रतन भंडारी। हाँ, संतोषी गुण रतन भंडारी। जिसे संतोष है उसके घर में रत्नों का भंडार है। जिसे पर में कुछ नहीं चाहिए, उस संतोषी प्राणी के हृदय में रत्नत्रय का भंडार है, आनंद का भंडार है, सुख का भंडार है। रोड पे बैठा हुआ भिखारी भी यदि उसे इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, उसके अंतर में रत्नों का भंडार है। और महलों में सोने वाला कोई सम्राट भी यदि उसे चाहना है तो तू मुझसे बड़ा भिखारी। एक कथानक आता है कि कौन से कहाँ पढ़ा था हमने, कि एक संत के पास एक सेठ पहुँचे, एक सम्राट पहुँचे, और सम्राट ने संत से पूछा कि आपके सुख का राज बताओ, आपके सुख का राज बताओ। तो संत ने कहा मैं भिखारियों को सुख का राज नहीं बताता। राजा का सम्राट से कहा कि मैं भिखारियों को सुख का मार्ग नहीं बताता। कहने लगे आपको मैं भिखारी दिखता हूँ? ये देखो मेरी सेना पीछे, मेरा राज देखो, मेरा कबीला देखो, मेरा कुटुंब देखो। कहने लगे यही देख के तो कह रहा हूँ कि तू सबसे बड़ा भिखारी है। कहने लगे क्यों? क्योंकि तुझे पर को ग्रहण करने की ज्यादा शक्ति है, तुझे पर को ग्रहण करने की ज्यादा इच्छा है, तू पर को ज्यादा ग्रहण करना चाहता है। कहने लगे मैं सबसे बड़ी भिखारी? तो कहने लगे सबसे बड़ा सम्राट कौन? कहने लगे देख मेरे सामने इससे बैठा है, सबसे बड़ा सम्राट है। कहने लगे क्यों? कहने लगे इसे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, ये कामना से इच्छा से रहित है, ये तीनों लोगों का नाथ है, तू तीनों लोगों को भी जीत लेगा तो तेरी वासना प्राप्त नहीं होगी। और इसके मन में वासना ही नहीं है, ये विश्व विजेता है, ये तीनों लोगों का नाथ है। सम्राट कहने लगा सत्य तो यही है भाई, सत्य तो यही है, जो जिसे जितनी ज्यादा कामना वो उतना बड़ा भिखारी, और जिसको जितना ज्यादा संतोष वो उतना ज्यादा रत्नों का भंडारी। भगवान आत्मा कितने उदाहरण दे दिए बताओ जरा, आज बताओ जल्दी, कितने उदाहरण हो गए? ये आत्मा तो याद नहीं रहती, उदाहरण तो याद रहते हैं। कितने हो गए? एक भरत चक्रवर्ती, एक भरत चक्रवर्ती, और दूसरा भगवान का, एक भगवान वाला, भगवान नारायण वाला, और एक ये अभी अपन ने दिया, कौन सा वाला है? राजा वाला। 4 कैसे बोल रहा भाई? एक और कौन सा हो गया पीछे है? अरे हाँ, नोट वाला। 4 उदाहरण हो, 2000 का नोट, 4 उदाहरण हो गए भैया। अभी भी बात चित्त में बैठी है नहीं बैठी? अभी चित्त में चढ़ी नहीं चढ़ी? फांस तो निकल ही नहीं रही, आशा फांस महा फांस तनक सी मन में साले, फिर चाहे लंगोटी गोदुक भाई। और फांस तो निकल ही नहीं। आशा पास महा दुखदाई। भगवान आत्मा इतना समझाने के बाद एक चित्त में ना चढ़े। अच्छा एक बताओ, दारू पीते हो चढ़ती नहीं चढ़ती? नहीं पीते तो अच्छी बात है भाई। भैया दारू, जो भी दारू पीते हैं उन्हें दारू चढ़ती है भैया। ऐसे ही ये भगवान की वाणी है, ये ज्ञान अमृत की मधुशाला है, ये केवल ज्ञानी परमात्मा का अमृत रस है, ये ज्ञान रसायन है। यदि ये ज्ञान अमृत को पी रहे हो, ये चैतन्य की मधुशाला में ज्ञान अमृत का रसपान कर रहे हो, तो ये नशा चढ़ा नहीं चढ़ रहा कि मैं सिद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं गायक हूँ, मैं जानने और देखने वाला हूँ। ध्रुव ही मेरा स्वभाव है और बाकी सब बकवास है। आत्मा का नशा हो रहा नहीं हो रहा? देखो 5 मिनट बचे, टिक 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 4,
3 2 1 हो जाएगा अब भी आगे। चलिए बताओ, चैतन्य का नशा हो रहा नहीं हो रहा? थोड़ी बहुत शुद्ध आ रही नहीं आ रही? थोड़ा बहुत सत्य लग रहा नहीं लग रहा? कि वास्तव में वो परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा ही सर्वत्र सत्य है, जिसको आज तक हमने नहीं पहचाना। और जिन्हें अपन पहचानते रहे वही सर्वत्र झूठ है। जिनकी इच्छा अपन करते रहे वो सब असत पदार्थ है, और जिसकी इच्छा अपने अंतर से नहीं हुई वो अपना आत्मा था। जिसको अपन ने नहीं जाना वो मैं स्वयं था, और जिसे जीवन भर जानते रहे वो सब पराये थे, पर थे। जिसे जीवन भर चाहता रहा, घर पुत्र परिवार मकान दुकान, वो अपना मिला ही नहीं, वो अपना हुआ ही नहीं, वो अपना। और जिसे जीवन भर नहीं चाहा वो शाश्वत ध्रुव आत्मा सनातन शक्ति आत्मा वो मैं ही हूँ। बता भगवान, बोध हो रहा है नहीं हो रहा? टिक 3 माइनस मार्किंग शुरू, 3 मिनट शेष। चलिए बताओ। सोच सहकार सहज रहे रमनम। सोच क्या भैया? पवित्रता क्या है? जिस समय अंतरात्मा का सहकार हो, आत्मरमणता का सहकार हो तो पवित्रता है भैया। और धन का सहकार हो तो अपवित्रता। मेरा शरीर मेरा दुकान मेरी मकान हो तो अपवित्रता। यार उवन पे उवन रमण उवन रमम भैया। जब हृदय में अपना परम पद प्रकट हो जाए तो उत्तम सोच, और यदि हृदय में कसाय उत्पन्न हो तो असुचिता, अपवित्रता। अब उवन मिलन, आत्मा से मिलन करो तो पवित्रता। भाई इंद्रिय विषय भोगों से मिलन करते रहो तो अपवित्रता। तम भुक्त वन, यदि आत्मा का भोग करो तो पवित्रता, और इंद्रियों का भोग करो तो अपवित्रता भैया। अब भैया पवित्रता और अपवित्रता दोनों का भेद जानने के बाद अपन किसको स्वीकार कर रहे हैं? टिक 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 बंद। 1 मिनट शेष। चलिए बताओ, चलिए बताओ, आखिरी मौका। टिक टिक 1, 1 मिनट मात्र। किसको स्वीकार कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को या अपवित्र मलिन इस देह आदि कसाय आदि पुत्र आदि संयोग आदि इन भाव को किसको स्वीकार कर रहे हैं? मलिन अवस्था को। मलिन अवस्था में मैं हूँ, संसारी मैं हूँ, जन्म मरण करने वाला मैं हूँ, या सिद्ध समान ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा त्रिलोकीनाथ तो ज्ञायक प्रभु मैं हूँ? कौन हूँ मैं? माइनस 30 सेकेंड। चलिए बताओ। हाँ सही बात है। आनंद में रहने का नाम ही मुक्ति, और करने धरने का नाम ही संसार। सही है भैया। अब आखिरी बार कह दे रहे हैं भैया, आत्मा आकर्ता है, आत्मा आभोक्ता है, आत्मा परिपूर्ण अपने वैभव से बना हुआ है। आत्मा को बनाना नहीं है, ये बनिए का धर्म नहीं है जिसे बना लो। आत्मा बना बनाया वीतराग अनंत चतुष्टय में परमात्मा है। इसको जानने मात्र से, इसको स्वीकारता करने मात्र से सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है, सुचिता प्रकट होती है, और इसको भूलने मात्र से अपवित्रता और असुचिता प्रकट होती है। ऐसे भगवान की वाणी आया बोल भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत कारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। चलिए कमल पति